जिन राक्षसों का आप वर्णन कर रहे थे, क्या ये आवाजें उन्हीं की है? हाँ राम, ये उन्हीं राक्षसों की आवाजें हैं। इस जंगल में एक तारका नाम की राक्षसी बहुत ही निशाचरी है। सभी प्राणियों को, वनवासियों को दुख देती है। इसलिए राम, अब सावधान हो जाओ। आने दो गुरुदेव, उस राक्षसी को आने दो, इसमें ही उसका कल्याण है। कल्याण? कैसा कल्याण? गुरुदेव, लक्ष्मण ठीक ही तो कह रहा है, क्योंकि हमारा एक ही बाण उस राक्षसी को परम धाम पहुंचा देगा, तो कल्याण ही है ना गुरुदेव? सत्य कहा राम, सत्य कहा राम। अब सावधान होकर के देखो, उस राक्षसी को इधर ही की ओर तीव्र गति से चली आ रही है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। ठीक है राम, देखो वह राक्षसी इधर को तीव्र गति से आ रही है।
बेटा लक्ष्मण, आज तुम्हारे रंग कौशल को देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। गुरुदेव, ये सब तो आपका ही आशीर्वाद है। ठीक है राम, चलो अब आश्रम की तरफ चलते हैं। सकल कथा मुनि का विशेष। गुरुदेव, गुरुदेव, कहो राम, यह कैसा स्थान है गुरुदेव? ना यहाँ कोई पक्षी चहचहाते हैं, ना यहाँ ठीक तरीके से कोई वृक्ष है। और गुरुदेव, इस बीहड़ वन में इस विशाल शिला को देखकर मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। हे राम, शंका कैसी? ये किसी समय गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था, और जो ये शिला देख रहे हो, पहले तो ये गौतम त्री थी, अब शिला श्राप की मारी है, सबसे उपराम हुई है। ये आचार से तुम्हारी है। इस पाप प्राण ऋत पथरी को पदरज का निर्मल चूरण दो, ये पत्ता है पावन गज दो। हे राम, ये पत्ता है अपने पति के श्राप के कारण ये पत्थर की शिला बन गई, तो हे राम इसका उद्धार करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। प्रभु, मैं एक अधम नारी हूँ। एक बार मुझसे एक जघन्य अपराध हो गया और पति के श्राप के कारण मैं शीला बन गई। आज आपके चरण स्पर्श से मेरा उद्धार हुआ है। प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है। कहो देवी। मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों की रज का सदा पान करता रहे, सदा पान करता रहे प्रभु, सदा पान करता रहे। तथास्तु देवी, जाओ अपने पति लोक को जाओ। हे राम, आज तुमने इस बच्चा का उद्धार करके बहुत ही सुंदर कार्य किया है। ये कई जन्मों से यहाँ शिला के रूप में थी, आज वो अपने पति लोग को गई। हे राम, तुम्हारी जय हो। ये सब तो आपका ही प्रताप है गुरुदेव। अब चलो राम, चलते हैं जनकपुर की तरफ चलते हैं, क्योंकि महाराज जनक का निमंत्रण आया है। तो चल करके वहां पर उनकी पुत्री का स्वयंवर हो रहा है। तो हे राम, चलो तुम भी स्वयंवर की शोभा को देखो। सबसे सुंदर लगेंगी। हाँ हाँ, सबसे सुंदर लगेंगी। जाओ सखियों, गौरी पूजन का समय हो रहा है, पूजा के लिए पुष्प ले आओ। जो
भैया। भैया, ये लताओं के पीछे कौन है भैया? अरे ये लक्ष्मण। लताओं के पीछे कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? मैं अभी देख कर आती हूँ। हाँ हाँ, देख कर आओ। अरे चंचला मंचला कुसुम, अरे क्या हुआ? तुमने देखे हैं वो राजकुमार? कौन से राजकुमार? चलो मैं चल कर दिखाती हूँ। हाँ हाँ, चलो चलो। वो देखो। कहाँ? अरे वो देखो ना। हाँ, कितने सुंदर राजकुमार हैं। इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है और इन्हें देखकर मैं तो अपनी सुध-बुध ही खो बैठी हूँ। हाँ सखी, तुम ठीक कहती हो। यह किशोर अवस्था वाले सुंदरता के भंडार है। ये सांवला और ये गोरा रंग, इनकी सुंदर छवि मेरे हृदय में अंकित होती जा रही है। ये कोई राजकुमार है या कोई कुलभूषण? अरे सखी, मैंने सुना है ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। इन्होंने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की थी। और ये जो सांवले रंग वाले हैं, इनका नाम श्री राम है। श्री राम। और ये जो गोरे रंग वाले हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण। अरे सखी, सच्ची बात तो ये है, ये श्याम वर्ण वाले श्री जानकी जी के वर के योग्य है। और मैं तो सोचती हूँ, अगर राजा जी ने देख ले तो अपना प्रण छोड़ इनका विवाह जानकी जी से कर देंगे। यदि सखी देवियों से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब नगरी वाले कृतार्थ हो जाएंगे। हाँ हाँ, कृतार्थ हो जाएंगे। किंतु सखी, तुम तो ऐसी ही बात करती। कहाँ वो शंकर जी का कठोर धनुष, कहाँ ये कोमल शरीर वाले बालक। अरे सखी, ये बस सिर्फ देखने में कोमल लगते हैं, इनका प्रभाव बहुत ही बड़ा है। इनके चरण कमलों की रस से अहिल्या तर गई थी और इन्होंने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया है। और तुम इन्हें छोटा कहती हो। हमारी राजकुमारी का विवाह श्री राम से हो। हम सबकी मनोकामना पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। चलो चलो, ये सूचना राजकुमारी जी को बताते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। अरे क्या हुआ सखियो? तुम सब इतना घबराई हुई क्यों हो? राजकुमारी जी, उस वाटिका में दो सुंदर राजकुमार आए हैं। हाँ हाँ, बहुत ही
जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। ओ राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई, राम को देख करके जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, ओ राम देखे सिया को सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई, राम को देख करके जनक नंदनी। बात भी हो गई बात भी मांगिए, बात भी हो गई बात भी मांगिए, बात भी हो गई बात भी मांगिए। ओ दिल तो बोला मगर राज में लबसिए, बात भी हो गई बात भी मांगिए, बात भी हो गई बात भी मांगिए। ओ एक दूजे की सूरत यूं दिल में बसी, एक दूजे की सूरत यूं दिल में बसी, कि सदा को बसी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई, राम को देख करके जनक नंदनी। राम के दिल में घर सीता ने कर लिया, राम के दिल में घर सीता ने कर लिया, राम के दिल में घर सीता ने कर लिया। मन ही मन सिया ने राम को वर दिया। राजकुमारी जी, हाँ सखियो, चलो गौरी पूजन के लिए देरी हो रही है। हाँ चलो। भैया, भ्राताश्री। हाँ लक्ष्मण। गुरु जी की पूजा का समय हो रहा है, चलिए भ्राताश्री। हाँ लक्ष्मण, हमें अब चलना चाहिए। चलिए भैया। आज फाइनली भीड़ है, लग रहा था कल भी होती है यार, होती ना है तो ना। जय जय की जग जननी भवानी, गज बदन शरणागत की माता, शंकर मुख चंद्र चकोरी, गिरिराज किशोरी वरदाता। माँ तुम शिव की हो अर्धांगिनी सदा, घट घट की हो जाननहारी। माँ
मैं मन इच्छा किस प्रकार कहूँ, कहने में है लज्जा भारी। हे सीते, इसमें कोई संदेह नहीं, उत्तम अभिलाषा तुम्हारी है, नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। छुपकर जिनको जहाँ है, प्रत्यक्ष उसे तुम पाओगी इसी स्वयंवर में। हे सीते, मन चाहकर तुम पाओगी। सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि जाचा, सोबर मिलई जाहि मन राचा, सोबर मिलई जाहि मन राचा। देश देशांतर से आए हुए राजाओं को हमने उचित स्थान पर ठहरा दिया है। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो उन राजाओं को इस महामहोत्सव में बुलाया जाए। बंदीजन, आज्ञा है। जो आज्ञा महाराज। तो सभी राजाओं को इस महामहोत्सव में बुलाया जाए। बंदीजन, आज्ञा है। जो आज्ञा महाराज। हिमाचल देश के राजा महाराज चट्टान सिंह दरबार में पधार रहे हैं। आइए महाराज, आइए, आपका स्वागत है। आइए महाराज, आइए। दरबार में सर्वप्रथम आपका स्वागत है। आइए महाराज, आइए। रायगढ़ के राजा महाराज वीर भक्त सिंह दरबार में पधार रहे हैं। आइए महाराज, आइए, आपका दरबार में स्वागत है। आइए महाराज। ये नाम की है, ये भाई नवाब लोग हैं।
नागलोक के राजा नागराज अब दरबार में पधार रहे हैं। नागलोक के राजा महाराज आपका स्थान वहां पर है, आप वहां आइए। आइए महाराज, आइए जहां विराजिए महाराज, आपका स्थान जहां पर है। नहारपुर के राजा महाराज नहार सिंह दरबार में पधार रहे हैं। आइए महाराज, आपका स्वागत है, आइए आइए महाराज। अब उसके आएगा आइए दम्पट देश के राजा महाराज दम्पट सिंह दरबार में पधार रहे हैं। आइए महाराज, आइए, आपका दरबार में स्वागत है। आइए महाराज। छप्पन देश के राजा महाराज छप्पे से दरबार में पधार रहे हैं। आइए महाराज। महाराज आपका स्वागत है, आप आइए। आइए महाराज, आइए आइए महाराज। आइए महाराज।
जंगल देश के राजा महाराज जंगली सिंह दरबार में पधार रहे हैं। पर्वतपुर के राजा महाराज पहाड़ सिंह दरबार में पधार रहे हैं। सावधान, जनक नंदनी सीता दरबार में पधार रही है। अब नहीं आएगा। कॉमेडी वाला का तो पूरा सीन था, कॉमेडी वाला क्यों नहीं आ रहा? सीता आ गई ना, अब नहीं आएगा। सीता जी आएंगी या सीता राम लक्ष्मण आएंगे बस, और फिर पशु का दर्शन। कोई तो चाहिए था भाई, आएगा वो देखो रेडी खड़ा है। रॉन्ग एंट्री हो गई, उनकी जगह कोई और आ गया।
स्वागत है। आइए। आइए महाराज। आइए। लंपट देश के राजा अब आए। आइए महाराज, दरबार में आप भी आइए, आपका स्वागत है। अरे आइए महाराज। छप्पन देश के राजा महाराज छब्बे से पधार रहे हैं। ओ सारे राजा में छवि मेरी प्यारी है, सारे राजा में छवि मेरी प्यारी है। ओ मेरी सूरत तो सबसे प्यारी है, मेरी सूरत
योद्धाओं को निमंत्रण दिया। अरे मूर्ख, क्या कारण था जो मुझको निमंत्रण नहीं दिया? पंडितजन, महाराज, आपका पता ज्ञात न होने के कारण हम आपको संदेश नहीं भेज सके। क्या कहा? हमारा पता ज्ञात नहीं था। तो सुन, श्री श्री 108 ऋषि विसर्वा के पुत्र श्री श्री 1008 लंकाधिपति राम। अरे मूर्ख, यदि तूने पत्रिका इस वायु में फेंकी होती तो उस वायु देव की क्या दिशा जो पत्रिका हम तक ना पहुंचती। अरे यदि पत्रिका तूने जल में फेंकी होगी तो जल देव की क्या मजाल जो पत्रिका हम तक ना पहुंचती। यदि तूने पत्रिका इस त्रिभुवन से भूमंडल तक फेंकी होती उस इंद्रदेव की क्या विशाल सुपत्रिका हम तक ना पहुंचती। जनाब, प्रण में तेरा सुन चुका, पूर्ण भयो नव ज्ञान। अरे असमंजस की तो बात यह है कि शोगिन गरु बखार ये गरु उठाए। अरे तोड़ू तो मैं आयुष महान मम स्वामीना धूत छाए शंभु भगवान। अरे मम उज्ज्वल जागने विधे महाबली सरदार। अरे खोद लिया कैलाश को तो क्या है? अरे तो क्या है इस झगड़े की बात? सावधान रावण, होरी दानव तुम्हारी स्त्री को उठाए लिए जा रहा है। सावधान सावधान। ये क्या? मैं एक दिवस लंका में ना रहा तो किसकी इतनी मजाल जो ऐसा कार्य कर सके? तो ठीक है, मैं आ रहा हूं, अभी देखता हूं कौन है। सीधे एक बात अच्छी तरह समझ ले, मैं तुझे इस स्वयंवर में ना जीत सका, परंतु तुझे लंका अवश्य दिखाऊंगा। तुझे लंका
अवश्य ही दिखाऊंगा तुझे लंका। अवश्य ही दिखाऊंगा। सावधान ऋषि विश्वामित्र जी जय श्री राम। अपने शिष्यों के साथ दरबार में पधार रहे हैं। बंदीजन, हमारा प्रण सुना दो। जो आज्ञा महाराज। ये महोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम पढ़ने हैं। जो धनुष मुख में शिव ने सुकर के लिए उठाया था, निमिनंदन है देवराज जी ने वो धनुष धरोहर पाया है। सहस्त्र बाहु थके दिल भरना जिसे हिलाया है। सीता ने खेल खेल ही में एक दिवस उसे दिखाया है। इस पर ही शर्त लगा राजन, बैठे हैं आज परीक्षा में पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, परंतु खाना है इसी प्रतिज्ञा में। राजा की ये सौगंध शपथ इस धनवत द्वारा कौन होगी, जो वीर करे इसका भंजन सीता उसे अर्पण होगी। हे देश देशांतर से आए हुए राजाओं, आओ और अपनी भुजाओं की धाक दिखाओ। आइए महाराज, सर्वप्रथम आप ही आइए। आप मुझे बहुत ही बलशाली दिखाई देते हैं। आइए महाराज, आइए। आइए महाराज। इस पौधे पुराने धनुष पर इतना अभिमान है। अरे भारी है तो क्या हुआ, आखिर कमान है। फिर तुम सबको किस बात का गुमान है? महाराज
विराज पहले हमें ये बताओ कि इस धनवे को किस पदार्थ के लेप से स्थिर किया गया है? महाराज, इस पर कोई लेप नहीं। ये शिव का धनुष आपके बस की बात नहीं। परंतु एक बार प्रयास अवश्य करेंगे वकील से। आइए ये धनुष तोड़ेंगे। आइए महाराज, आइए महाराज, आपकी मूछें बड़ी ही बलशाली लगती है। आप भी कमाल दिखाइए। अविनाश जी आप जाओ, आपसे दूंगा नहीं, जाओ और इन्हें बिठा दो। हर बार जब भी धनुष बोधा कुछ नहीं इस भीड़ के आगे। उठा दो ऊपर को। क्या बात, जो आए मेरे भीड़ के आगे। एक बार कोशिश करूंगा। ईद के आगे तक जब आएगा, जब धनुष आपके हाथ में आएगा। आइए आप भी पहले आइए महाराज, आप भी आइए। आइए महाराज, आपका माला मुझे दो। मैं जंगल से आया हूँ, जंगली सिंह नाम है मेरा। जगह जगह जाकर शादी करना यही काम है मेरा। महाराज, एक बार और प्रयास करना। महाराज, प्रयास तो मैं आपको एक बार और करवा देता हूं। आइए आइए महाराज, आइए। उठाकर फेंक देता हूँ इस धनुष को कैलाश पर। मेरा ही नाम गूंजेगा धरती और आकाश पर। जय हो महाराज की जय हो। आइए महाराज, आइए। इस धनुष को उठाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सीते के साथ मेरा ही मेल है। उच्च विचार महाराज, उच्च विचार। पहले दूध पी के आइए। चलिए महाराज।
दिखाया है, अब आप भी आइए। पंजाब से तो मैं एक हाथ से उठा ले देसी घी ही खाया है या वहां भी मिलावट होने लग गई? ठीक है महाराज, तो आइए विराजी। महाराज आप उदास न हो, हम आपके ही पास आए। आइए महाराज, आइए आइए महाराज। आपका हाथ तो कुछ टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, आप आइए आइए, जाइए, आप घर जाइए, जाइए महाराज, आप घर जाइए। आइए महाराज, आइए आइए, आप आइए। आपकी उम्र से तो आपका तजुर्बा बहुत है, आप भी अपना तजुर्बा लगाइए। महाराज खड़े होइए महाराज, खड़े होइए। इस उम्र में, इस स्वयंवर में आप कहाँ घूम रहे हैं? आपके तो आराम करने की। आइए महाराज, आइए महाराज। काम नहीं करूंगा जी महाराज। पेमेंट चाहिए जी महाराज। काम होने से पहले पेमेंट चाहिए। माफी। मंत्री महाराज आइए। कद्दू काट काट कर किला सजाऊं, या मूली का दरवाजा सीता जी को मैं भरूंगा, चाहे लड़े बड़े राजा। अब बैलेंस में आइए महाराज। मंत्री जी, इन्हें वापस इनके दरबार ले जाइए। मंत्री जी सभा भरो। आइए महाराज, आप भी आइए।
बोरिंग हो रहा तो आइए महाराज। यहाँ पे बैठे हुए लोग ये नहीं जानते हाथों में इतनी ताकत है, नींबू निचोड़ दूं, पैरों में इतनी ताकत है, पापों को तोड़ दूं। क्षमा महाराज, क्षमा कीजिए महाराज। महाराज हमें क्षमा कीजिए। आप नींबू निचोड़े महाराज। नींबू निचोड़ना और धनुष उठाना बहुत दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। महाराज भयभीत सिंह, आइए महाराज आइए, आप भी आइए। आज सुबह जब मैं अपने महल से निकला, अच्छा, ये लगा डर। डर? हाँ। क्यों? ये सारे राजा बोने हैं, महाराज इसमें एक मैं ही हूँ सीता के लिए वर। बलशाली तो बहुत दिखाई देते हैं महाराज, पर नाम से भयभीत हो। आप भी अपना बल दिखाइए। आइए महाराज, बल देख दिखाइए। लेंगे। महाराज महाराज हो गई। आइए महाराज, आइए। उसे सुनकर देश देशांतर से राजा एवं महाराजा आए। देवता व दैत्य भी मनुष्य का रूप धारण धर कर आए, परंतु ये धनुष उठाना था दूर, कोई तिल भर हिला न सका। हे दीप दीप के राजा करो, हम किसे कहे बलशाली है। हमको तो विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले अगर ज्ञात होता तो ऐसी बेबसी नहीं होती। अरे करते नहीं हम ये प्रतिज्ञा तो ऐसी जग हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को, दुख हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा वश क्या है। अब आसरा छोड़ो, प्रस्थान करो और
सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता ने। धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिय होने पर, धिक्कार है तुम्हारे वीर होने पर, धिक्कार है। शांत! मिथिला नरेश महाराजा जनक, शांत! इस प्रकार के अनुचित और मिथ्या शब्द अपने इस मुख से न निकालिए। अरे कहीं ऐसा ना हो ये स्वयंवर भूमि इन वीरों के रक्षे दान हो जाए। रघुवंशियों के समाज में अरे जहां तक भी कोई होगा, कोई ऐसे शब्द नहीं कहेगा जैसे अनुचित और मिथ्या प्रकार के शब्द प्रभु श्री राम जी को इस सभा में उपस्थित जानते हुए महाराजा झलकने गए हैं। हे सूर्य वंश के कमल रूपी सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूं, अभिमान से कुछ नहीं कहता। भैया यदि आप क्या पाऊं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा सकता हूं और कच्चे घड़े की समान छोड़ सकता हूं। सुमेरु पर्वत को कमल दल की भांति इस पृथ्वी से उखाड़कर गाजर और मूली की भांति काट सकता हूं। भ्राताश्री, फिर आपकी उपस्थिति को जानते हुए ऐसे वचन कह रहे हैं, ये शब्द हृदय में चुभते हैं और ये पृथ्वी वीरों से खाली है। भैया मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, आप मानना मुझे गवारा है। कृपा है गुरुदेव के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान, अरे अभिमान क्या क्या कहता हूं, आदेश आपका पाऊं मैं। इस तरह की क्या विशाल सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल, थल को चल कर दूं, ले आओ 2 सितारों को, अरे सुरमे की भांति पेश कर रख दूं पृथ्वी और पहाड़ों को। मिथिला नरेश महाराजा जनक, ये धनुष पुराना घिसा पिटा हर एक दिन कैसा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तगले दौड़ू इस दाता पहली सुगली में है। लक्ष्मण शांत हो जाओ लक्ष्मण। महाराजा जनक की चिंता भी असहनीय है, इसलिए हमें इनके क्रोध को समझना चाहिए। आओ और अपना स्थान ग्रहण करो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी, उठो राम भव जापा, बेटो दात जनक पर आपा, बेटो दात जनक पर आपा। हे रघुकुल शिरोमणि, जाओ और शिव धनुष का भंजन करके महाराज जनक के संताप को दूर करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव।
मुनिवर, मेरी पुत्री आपको प्रणाम करती है। कल्याण हो पुत्री, सुहाग अटल। मेरा भी आपको प्रणाम। चिरंजीव रहो। हे मुनिराज, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र बेटा राम लक्ष्मण, मुनिवर को प्रणाम करो। कल्याण हो पुत्रो, चिरंजीव रहो और मेरे फरसे से निडर हो जाओ। कहो जनक, क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभिशोर सा कैसा था? दियो में छेड़छाड़ क्यों है? मुनिवर, एक समय की बात है, मेरी पुत्री गृह कार्य कर रही थी, तभी वहां महादेव का धनुष रखा था। मेरी पुत्री ने वह धनुष एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर बड़ी सहजता से रख दिया। तभी मैंने प्रण कर लिया था, यदि कोई वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से कर दूंगा। आज मेरी प्रण पूर्ति का दिन है मुनिवर। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, जनक धनुष के तोरा। शंकर के छाती ऐसी अवस्था जिसे माता पार्वती वासुकी नाग की कैचली में लपेट कर रखा करती थी, उसकी ऐसी थी हीन अवस्था, उसकी ऐसी दीनहीन अवस्था, उसकी ऐसी दीनहीन अवस्था। ओ मूर्ख जनक, जल्दी बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शील बदलाऊंगा, सब चौपट कर डालूंगा। अरे जितना भी है तेरा राजपाट, सब उलट पलट कर डालूंगा। शांत हो जाइए मुनिराज, शांत हो जाइए। ये शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब और किससे डर सकते हैं? जिस पर कृपा हो आप जैसे ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकते हैं। राम, सेवक वो है, अरे जिसका सेवा ही जीवन हो, जो तेरी कासा गाने करे, वो इस वर्षे का भोजन है। ऐ राम, बना है वो तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल्ले याद आई, तिनका है चोर की थाली में। सुख का संवार की कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। अरे जो ज्यादा मीठा होता है
वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को ही देखिए कालू में फेरा जाता है। भाई ने, अरे भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है। सबसे पहले भैया राम बोल उठे, इसलिए आपने हमें दोषी ठहराया है। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही छेद निचोड़ा है। अब जो करना हो सो करे आप। शिव धनुष अभी ने तोड़ा है। ओ राजा के लड़के, मुनिराज, आपके आश्रम में बचपन में द्विधन्या तोड़ी तब तो आप इतना क्रोधित नहीं हुए। क्या इस धन्वी में कोई मोती लगे हैं जो आज आप इतना गरमा रहे हैं? बालक, क्यों मुंह चला रहा है तू? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आके लाल निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। अरे ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी मोटी सब है। श्रीमान श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, ठीक है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। मुनिराज, ब्राह्मण का भूषण ये क्रोध नहीं, इस समय जो आपने पहना है ये कहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रंग में। अपराध अपराध क्षमा करिए मुनिराज, थोड़ी बहुत शांति भी चाहिए ब्राह्मण में। बालक, क्या हुआ तुझे? क्यों बात काटता जाता है? क्या न्योताधारी वामन समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा वामन न जान, मैं क्षत्रिय कुल का चोरी हूँ, रघुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, माही हूँ। देश लहू कुल्हाड़े में लहू की नदी बहा दी है। कई बार इस आर्य भूमि में क्षत्रिय लाल बना दी है। विख्यात शहर बहु तक के ये उच्चदंड काटने वाला है। इस फरसे को बालक, इस फरसे को तू भी मिलो जो लहू चाटने वाला है। बस मुनिराज, आपके इसी एक फरसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही पंसारी का बाजार खुला। बीत चुकी इसकी बहार, शास्त्र आपका गुत्थल है। फरसे में नहीं प्रबलता वो जो बूढ़ी वाणी में बल है। जो बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार बढ़ा रहे, बलिहार आप तो फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, अरे जो हवे से बह खा जाए, छुई मुई के पे नहीं, जो छुए और मुरझा जाए। दुदमुहा, भरोसे हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत मेरी, वो स्वाद चखाए जा फरसा। तू लड़का है, लड़का ही रहे, क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़पन करता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं और लड़के ही लड़कपना करते हैं। बना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। हाँ, घर तो इस बात का है मुनिराज, कई वर्षों की लपटों में अत्यधिक उबाल ना आ जाए। ओ राजा
राघवन, बच्चों की बातों का यूं बड़े बुराना माना करते हैं। इनके मुख तो गंगा है, उचित अनुचित ना जानते हैं। विप्रों की भांति यदि आप आते तो सह लेता लक्ष्मण लाते भी। वीरों का सा भेजते कि इसने इतनी बातें भी। मुनिराज, जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूं। लक्ष्मण सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। अपराधी? अपराधी? अरे अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। अपराधी? अरे अपराधी तो आप है राजन, जो इस उत्सव को बिगाड़ने आए हैं। भैया ने, अरे भैया ने दही मिला डाला तो आप क्या घी निकालने आए हैं? ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर जी के कब्जे में था उन्हीं की संपदा हुआ। मुनिराज, जो मालिक था उसने अपने आगे अब इसको तोड़वा डाला। अब आप बताइए, आप होते हो कौन जो करते हो गड़बड़शाला? मरे हुए धनवे पर जी भरकर रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सर होने आए हो। बालक, जो पिता के ऋण से उड़ी हुआ, अरे जो माता का बलि दाता है, गुरु रण के कारण फिर एक बाबा वही हाथ खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी पैसे से। तेरा बलिदान करूंगा मैं। पैसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाण है जो से भी साथ में लाए हो? मुनिराज, वो शूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। और हाँ, ये लोहा आपको भी शुभ हो। अरे जिसने घर का लहू चाटा बलिहारी में उन हाथों पर, जिसने अपनी ही माता का सर काटा हो। फिर हाँ, जहां गुरुदेव की शरण तो इसको भी मैं निपटा दूंगा। मुनिराज, ले आइए आप महाजन को, कोड़ी निपटा दूंगा। छोटा है परंतु ठीक है, खोटा है। अरे सोने के लोटे में विष है, जो दूध मिलाकर खोटा है। शंकर का करके दंड खंड, अरे करता घमंड अपने बल का। अरे रविवासों में ही पड़ा है, मुख देखा नहीं रंग का। मुनिराज, जो बने इमारत वर्षों में, अरे पल भर में गिर जाती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। गर्व तो वह करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान, अरे अभिमान करे हम किस बल का जब खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे वो पीठ चबाता है मुनिराज, वो तो छोटे ही छोटे होते हैं। रणिवासों के पलने वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। बहुत कर चुका काट, अब परसा पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। धिक्कार बुझा पर मेरी, जो इस पर
ना प्रहार किया है देव कुल्हाड़ा ये मेरा जो इसका ना संखार किया है नहीं सवाल बालवध का जब ये खुद ही मरना चाहता है तो मत देना, अरे मत देना दोष मुझे। अब पर्चा इस पर चलता है। शांति मुनिवर साहब। हे मुनिवर, यदि बच्चे कुछ अवगुण भी करते हैं तो माता पिता और गुरु आनंदित होते हैं, उन पर क्रोध नहीं करते। इसलिए बच्चा समझकर इस पर क्रोध ना कीजिए। ठीक है मुनिवर, मैं आपके कहने पर इसे छोड़े देता हूँ। जो अब तक किया क्रोध उसको वापस लेता हूँ। और देखो उसकी ये मुस्कुराहट करती बिजली अच्छा होती है, उसकी ये व्यंग भरी चितवन फिर मेरे में आग लगाती है। अरे उसको भी तो कुछ शिक्षा दो। अरे मुझको ही क्यों समझाते हो मेरी आंखों के आगे से? इसलिए ना इसे हटाते हो। मुनिराज, आंखों से आंखें डरती हो, अरे तो आंखें मुंह चले जाओ। यदि छाती विदिन होती हो तो छाती पर हाथ न ले जाओ। तब मुनिराज, तब बिना बुलाए आए थे। अरे बिना कहीं जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का हो तो इनको भी साथ ले जा सकते हो। दुख यदि टूट जाने का है, अरे तो मिस्त्री बुलवाकर जुड़वा लो। खाने के लिए करेंगे 2 मिनट करेंगे। आपको यूं ही भाती हो तो अपनी 2-4 व्याख्यान सुना डालो। तो राजा के लड़के शांत हो जाइए। हे मुनिराज, अपने दासों का रखिए। यह ताव भला कब परसेगी। त्रिगुणाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है परसेगी। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता, वह अनुरागी हो, न्योछावर विप्र चरणों में हो, तो यह शरीर बड़ा बड़भागी हो। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, ये पहला धर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। हे मुनिवर, ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही है जो सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, ये शिव धनुष राम ने तोड़ा है। राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भौल को खरमाई फिर आ जाती है। देखो तनिक और देखो, वो अभी तो मुस्कुराता है। उसका यूं यूं मुस्कुराना अरे मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं खड़ा हूं हे राम, अब इसे मार ही डालूंगा, यही सोचा है अब। ये क्या हुआ? फरसा पहाड़ हो गया, उठाए नहीं उठता है। देखना समझ लाओ निराज, कहीं मूर्त होकर ना रह जाना। और हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर पड़ जाए, यही बनवाना।
फिर पूजा का सामान भी हर समय साथ में रखते हैं। हाँ मुनिराज, यदि आप स्वीकार करें तो ये हार भेंट कर सकते हैं। अब समझा मैं तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा और तू मीठी मीठी बातों से चोटी मेरी सेक रहा। नरम नेक गरम है वो, नरम है तू। क्यों विश्वामित्र, देखते हो चालाकी अपने चेलों की। अरे राम, मैं भी राम परशुराम कहलाता हूँ, तू भी तो राम कहलाता है। मेरा ही आधा नाम छीन मुझ पर की भाग जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इसलिए कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को नाम रहेगा। कर राम नाम का त्याग अभी। हे भृगुनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है राम। अब बतलाइए किसका नाम बड़ा? वह ही तो बड़ा कहलाता है जग में, जिसका होता है नाम बड़ा। प्रभुवर, विनय हम करते जाते और आप बिगड़ते जाते। हम जितना नपते जाते आप उतना चढ़ते जाते। प्रभुवर, इतना क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा। प्रभुवर, विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है यदि हमें कोई, तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उससे भी हमें लड़ना पड़ता है। इसलिए हे मुनिराज, यह परसा हमें बार बार ना दिखलाए। हम इससे कभी ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है, महाशस्त्र, जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र ना लोहे का ही है, फिर ना वह हाथ में रहता है, फिर भी प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए, बतला दे, जिससे नीचा अपना सर है। मुनिवर, देखिए नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। यदि करे इसका प्रयोग अभी, यदि आप करें इसका प्रयोग अभी, तो यह वक्ष स्थल भी हाजिर है। राम, ये लो रमापति का चाप और इसकी प्रत्यंचा चलाकर मेरा संशय दूर करो। तो एट मुनिराज, इस बाण को किस दिशा में छोड़ो? राम, तुम इसे उत्तर दिशा की ओर छोड़ो, ताकि वहां औषधियां उत्पन्न हो सके। केजरीवाल चला